जय हिंद। आज हम जानेंगे राष्ट्रपति का अध्यादेश या ऑर्डिनेंस। राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों लोग अध्यादेश जारी कर सकते हैं। राष्ट्रपति के बारे में अनुच्छेद 123 में ऑर्डिनेंस की चर्चा है। अनुच्छेद 123 में कहा गया है, संसद के विश्राम काल में राष्ट्रपति का अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस जारी करने की क्षमता होती है। देखिए, संसद के 3 सत्र होते हैं तो 365 दिन संसद थोड़ी ना काम करती रहती है। बीच बीच में संसद में गैप रहता है, उसी को हम लोग विश्राम काल कहते हैं। तो संसद के विश्राम काल में जो कानून बनाने की शक्ति होती है वो राष्ट्रपति के पास होती है। अब देखिए, कानून बनाने का अधिकार था किसको? संसद को। लेकिन जब संसद नहीं है और देश में ऐसी परिस्थिति बन चुकी है, कानून बनाना ज़रूरी है, कोई बहुत बड़ा काम हो गया है या कुछ ऐसी परिस्थिति आ गई है तो ही बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि संसद का सत्र नहीं चल रहा है और प्रधानमंत्री की सलाह पर कोई अध्यादेश ला दिया जाए या बना दिया जाए कानून। तो पहला अध्यादेश कैसा कानून है? ये अस्थायी कानून है। दूसरा, जब सत्र नहीं चल रहा हो और ऐसी परिस्थिति आ जाए तो ही अध्यादेश लाया जा सकता है। तीसरा, जब संसद जिंदा है लेकिन छुट्टी पर है तभी अध्यादेश आ सकता है। पता चला लोकसभा भंग हो गया है और जब लोकसभा भंग रहता है तो अध्यादेश नहीं लाया जा सकता। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि लोकसभा के भंग होने पर क्या अध्यादेश आएगा? नहीं। हाँ, अवकाश है, सत्र नहीं चल रहा है तभी अध्यादेश आ सकता है। राष्ट्रपति के अध्यादेश की सिफारिश कौन करता है? तो मंत्रिमंडल की सलाह पर अध्यादेश लाए जाते हैं। अब समझेंगे राज्यपाल का अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस। 213 में राज्यपाल के अध्यादेश की चर्चा की गई है। ये अस्थायी नहीं होता है। मान लीजिए संसद का सत्र नहीं चल रहा है और इसी समय मंत्रिमंडल ने कुछ ऐसी सिफारिश कर दी है राष्ट्रपति को कि आप एक ऐसा अध्यादेश लाइए जिससे जनता, मान लीजिए अध्यादेश के द्वारा जनता के अधिकार का भी हनन हो सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट में इसकी रिव्यू की जा सकती है। ये दोनों के अध्यादेश में है, चाहे वो राज्यपाल का अध्यादेश हो और चाहे राष्ट्रपति का अध्यादेश। अगर ये लोग अध्यादेश जारी कर दिए हैं या यह अध्यादेश किसी के मूल अधिकार का हनन तो नहीं कर रहा है, संविधान के मूल ढांचा के खिलाफ तो नहीं है या ऐसी असंवैधानिक बातें तो नहीं हैं, इन सब की जांच सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। तो जब किसी संसद के फैसले का संसद के विधेयक की जांच सुप्रीम कोर्ट करती है तो उसे हम लोग न्यायिक समीक्षा कहते हैं। तो राष्ट्रपति या राज्यपाल के अध्यादेश क्या न्यायिक समीक्षा की जा सकती है? तो बिल्कुल की जा सकती है। अध्यादेश जो होता है ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए प्रतिकूल यानी निगेटिव चीज़ है। रीज़न क्या है? नियम ये है, कानून हम लागू किया हमारे लिए लागू किया जाता है। कानून हम पर लागू होता है तो ज़रूरी भी है हमने जिसे चुनकर भेजा है वो हमारे लिए कानून बनाए। लेकिन यहाँ हम जिसको चुनकर भेजे थे वो तो छुट्टी पर थे। अब उन्होंने राष्ट्रपति से कह दिया आप कानून बनाइए, तो हमने क्या राष्ट्रपति को चुना था? नहीं, हमने तो अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति को चुना था। तो राष्ट्रपति को अधिकार कैसा? इसलिए कहीं कहीं कहा गया है कि क्या अध्यादेश हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रतिकूल प्रभाव लाते हैं या फिर देखिए, अनुकूल का मतलब होता है अच्छा और प्रतिकूल का मतलब होता है खराब। तो ये हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं ये अध्यादेश। राष्ट्रपति के अध्यादेश या राज्यपाल के अध्यादेश की अधिकतम अवधि या सामान्य अवधि के बारे में समझते हैं। देखिए, राष्ट्रपति हो या राज्यपाल हो, इनके अध्यादेश को दोनों सदन द्वारा 42 दिन के अंदर पारित करना होता है। संसद को अनुमति बनानी पड़ती है कि देखिए हम संसद वाले हैं, अवकाश में ये तब तक राष्ट्रपति जी ने ये कानून बना दिया। अब हम आ गए हैं, अब ये कानून सही है या गलत है, हमें इसे आगे एक्सटेंड करना है या नहीं, इसके विषय में उन्हें पारित करना पड़ता है। तो अगर संसद 42 दिन के अंदर कानून पारित कर देती है तो ठीक है, और जहां 42 दिन के बाहर हुआ
यानी 42 दिन क्रॉस किया वो अध्यादेश ऑटोमेटिक समाप्त हो जाता है। तो राष्ट्रपति अपने अध्यादेश को जब चाहे वापस भी ले सकता है। मान लीजिए उन्हें जल्दबाजी में कानून उन्होंने बना दिया, लेकिन बाद में देखा कि अब परिस्थितियां सामान्य हो गई हैं, संसद का सत्र भी नहीं है, एक काम करते हैं वापस ले सकते हैं। तो राष्ट्रपति अपना अध्यादेश को चाहे तो वापस भी ले सकती है। ये जितने भी अध्यादेश जारी करते हैं मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं, और राज्य के मंत्रिमंडल की सलाह पर राज्यपाल अध्यादेश जारी करते हैं। एक राष्ट्रपति चाहे जितनी बार अध्यादेश जारी कर सकता है। हालांकि अध्यादेश को लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रतिकूल